आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 1 मिस्टर टोड्स एडवेंचर लैंड्स हिम इन अ डिजास्टर। चैप्टर के टाइटल का मतलब है कि मिस्टर टोड के रोमांच ने उन्हें एक तबाही तक पहुंचा दिया। इस चैप्टर की राइटर है केनिथ ग्रामी। केनिथ ग्रामी जिनका जन्म 1859 में हुआ, डेथ इनकी 1932 में हुई। ये एक स्कॉटिश राइटर थी और ये अपने काम द विंड इन द विलो के लिए जानी जाती हैं, जो कि इन्होंने 1908 में लिखी। ये स्कॉटलैंड के एक शहर एडिन्सबर्ग में जन्मी। इन्होंने अपने बचपन का ज़्यादातर समय अपने भाई बहन और अपनी दादी के साथ बिताया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, बच्चों की कहानियाँ लिखी, और जो भी कहानियाँ ये बच्चों के लिए लिखा करती थी उनमें बचपन के सुनहरे पल हुआ करते थे। द गोल्डन एज जो इन्होंने 1895 में लिखी, और इसका सीक्वल डे ड्रीम इन्होंने 1898 में लिखा। ये भी इनकी पब्लिशिंग वर्क में से एक है। मिस्टर टोड्स एडवेंचर जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाली हैं, ये एक छोटा सा अंश है द विंड इन द विलो बुक का, जो कि पब्लिश हुई 1908 में। ये कहानी 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि हैं रैट, मोल, बैडजर और मिस्टर टोड ऑफ टोड होल। ग्रामी अपनी इन काल्पनिक कहानियों को बेड टाइम स्टोरी के तौर पर अपने बेटे एलेस्टर के लिए लिखा करते थे। अपने जीवन के समय में ग्रामी चाहते थे कि वो भी रोमांच में इधर उधर घूमते रहें, और यही हमें इस कहानी में देखने को मिलता है कि मिस्टर टोड जिनकी बहुत बड़ी इच्छा है कि वो रोमांच करे, और रोमांच के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। इसमें एक सीन दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि ये गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। मिस्टर टोड बड़ी तेज़ी से एक सड़क पर चले जा रहे थे। वो अकेले चले जा रहे थे और आखिरकार वो एक छोटे से टाउन में पहुंचे। यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक लंबे समय से चल रहे थे। वो फिर एक इन यानी एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहाँ पर बेस्ट लंच का ऑर्डर दिया और फिर एक कॉफ़ी रूम में खाना खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपना जो खाना है वो करीबन आधा ही खाया था, तभी उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। एक आवाज़ जो कि सड़कों से आ रही थी। इस आवाज़ ने उन्हें हैरान कर दिया और उनके अंदर एक कपकपी सी छाने लगी, और ये जैसे कि एक गाड़ी की पूप पूप की आवाज़ थी जो और नज़दीक आती जा रही थी। अब गाड़ी के मुड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो गाड़ी जो मुड़ी उस रेस्टोरेंट के मैदान की तरफ, और वहाँ पर आकर रुक गई। उसमें से कुछ लोग उतर कर आए। वो लोग अंदर कॉफ़ी रूम के अंदर आए। वो बहुत भूखे थे और बहुत बातूनी भी थे। वो सब उस गाड़ी के बारे में भी बात कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे जो वो अपने साथ लेकर आए थे। वो गाड़ी बहुत ही अच्छी थी। मिस्टर टोड्स उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वो एक पल तक उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते रहे, पर आखिरकार वो अपनी जगह से खड़े हुए। मिस्टर टोड अपनी जगह से खड़े हुए, उन पर और ज़्यादा ना रहा गया, और वो बड़े ही चुपचाप तरीके से उस कॉफ़ी रूम से बाहर निकल गए। और जल्दी ही वो अब बाहर थे। जैसे ही वो बाहर पहुंचने के बाद बड़ी शांति से चल कर वो चुपचाप उस रेस्टोरेंट के उस मैदान में पहुंचे जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी। यहां पर उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, या मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं तो सिर्फ इस गाड़ी को देखने के लिए आया हूं। अब गाड़ी उस मैदान के बीचों बीच खड़ी हुई थी जिसके अंदर कोई नहीं था। मिस्टर टोड बड़ी ही आराम से उसके चारों तरफ घूमने लगे, उस गाड़ी की जांच करने लगे, उसे देखने लगे। फिर मिस्टर टोड अपने आप से कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि क्या इस तरीके की गाड़ी को चलाना आसान होगा। अगले ही पल देखा गया कि मिस्टर टोड्स उस ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में कार का हैंडल है। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई जब उन्होंने गाड़ी को शुरू किया। यानी गाड़ी के शुरू होते ही एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई जिसने उस मिस्टर टोड के अंदर के जुनून को जागरूक कर दिया। मिस्टर टोड के ऊपर एक जुनून सवार हो गया, और ये बिल्कुल इन पर हावी हो गया। उन्होंने गाड़ी के उस लीवर को खींचा और फिर गाड़ी को पूरे मैदान में घुमाया, और फिर बड़ी तेज़ी से उस गेट के बाहर ले गए। उन्हें ये भी न मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। यानी उन्हें गलत और सही की पहचान भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गलत और सही को पहचानने की जो शक्ति है वो कुछ देर के लिए उनके अंदर से चली गई है। उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज़ किया। वो ये भी नहीं जानते थे कि वो जा कहाँ रही हैं। बस उन्हें इतना ही होश था कि अब वो फिर से मिस्टर टोड बन चुके हैं, यानी वो अपने पुराने दिनों में आ चुके हैं, जिसमें वो बहुत ही अच्छा हुआ करते थे और बहुत ही तेज़ हुआ करते थे। हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से किया करते थे। मिस्टर टोड जो आतंक हुआ करते थे, यानी मिस्टर टोड जो आतंक है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जो सड़कों के राजा है, जिसके सामने सभी को रास्ता देना होगा, और जिसके सामने कोई इंसान कुछ नहीं है।
और ये पूरी रात चलने वाला है। यानी ये जो जुनून है इनके ऊपर पूरी रात सवार होने वाला है। वो गाड़ी को चलाते हुए गुनगुना रहे थे और कार भी उसके साथ साथ रिस्पोंड कर रही थी और अपनी बूमिंग की आवाज़ निकाल रही थी। यानी गाड़ी जब चलती है तो कुछ आवाज़ें निकालती हैं, तो वही आवाज़ें मिक्स होकर आ रही थी और इन पलों को वो जी रहे थे। ये कुछ घंटों के पल थे जिनको वो जी रहे थे, खुश हो रहे थे, पर इस बात से वो अनजान थे कि उनके सामने आगे क्या होने वाला है, आखिर क्या होगा उनके आगे। चलिए जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया जब उन्हें पता चला, जब उन्हें एक पुलिस की सायरन की आवाज़ आई। उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया जब उन्होंने पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी। उन्हें लगा कि वो उनसे बच सकते हैं, पर अगले ही पल वो एक रोड के मोड़ पर पकड़े गए। वहाँ पर एक मोटा सा कोप यानी मोटा सा एक पुलिसमैन बाहर निकल कर आया जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वो उसकी मिस्टर टोड की तरफ आए और उन्हें घूर कर उनके चेहरे की तरफ देखने लगे और उनसे डिमांड की, उन्हें ऑर्डर दिया कि क्या मैं आपका लाइसेंस दे सकता हूँ मिस्टर। तब मिस्टर टोड उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि लाइसेंस, और अपनी सीट पर बैठे ये मिस्टर टोड उस समय हाफ भी रहे थे और विरोध करते हुए जबान लड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इस सुंदर गाड़ी को चलाकर देख रहा था कि ये गाड़ी चलती कितनी तेज़ है और एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल मिस्टर टोड को कानून के उस कटघरे में, कानून की उस अदालत में खड़ा देखा गया। यानी अब मिस्टर टोड को पकड़ लिया गया है और वो उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्हें दोषी पाया गया कि उन्होंने गाड़ी को चोरी किया है, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई है और फिर पुलिस से बदतमीजी भी की है। तब वहाँ पे अदालत का जो चेयरमैन होता है वो मिस्टर क्लर्क से पूछता है कि मिस्टर क्लर्क, इस अपराध के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है आपके हिसाब से। तो जो क्लर्क थे वो पहले तो अपनी नाक को खरोचते हैं और सोचते हैं कि कुछ लोगों का मानना यही है कि किसी भी गाड़ी को चुराना बहुत बड़ा अपराध है, पर लेकिन किसी गाड़ी को ख़तरनाक तरीके से चलाना, ये भी ख़तरनाक तरीके से चलाना और किसी पुलिस से बदतमीजी करना, इसमें शक नहीं है कि ये भी बहुत बड़ा अपराध है, इसकी भी पेनल्टी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर चेयरमैन से कहा कि अगर आप इसे 12 महीने की सज़ा सुनाते हैं तो ये बहुत छोटी होगी, और अगर जो चोरी की है उसकी 12 महीने की सज़ा होती है जो कि बहुत छोटी होगी। और फिर इन्होंने 4 साल की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाया है, वो भी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं है। 15 साल की सज़ा होगी क्योंकि इन्होंने बदतमीजी की है पुलिस के साथ, और ये भी ज़्यादा बुरी सज़ा नहीं है। लेकिन अगर इन सभी को एक साथ इकट्ठा कर टोटल किया जाए तो ये टोटल 20 ईयर्स की होनी चाहिए, इसको सज़ा 20 साल की होनी चाहिए। और इस पर चेयरमैन क्या कहते हैं, चेयरमैन इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है। फिर कैदी यानी मिस्टर टोड से कहती हैं कि कैदी, तुम्हें 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है इस बार, और अगर ये ध्यान रहे कि अगर आप फिर से इस तरीके के किसी भी अपराध में पकड़े गए तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इससे ज़्यादा बुरी सज़ा मिल सकती है, यानी आपके साथ कड़ा मुकदमा हो सकता है। इसके बाद देखा गया कि उस मिस्टर टोड को वहाँ पर उस कानून के सभी रखवाले, मिनियंस ऑफ द लॉ यानी कानून के रखवाले, या हम कह सकते हैं पुलिसमैन, कि पुलिसमैन बड़ी बेरुखी से उस बेचारे मिस्टर टोड को ले जा रहे हैं। उस पर झपट पड़े, मिस्टर टोड को चैनों से जकड़ लिया और उसे खींचकर कोर्ट से बाहर ले जाने लगे। मिस्टर टोड बहुत चिल्लाती हैं, विरोध करती हैं। जब उन्हें मार्केट से ले जाया जाता है, वो मार्केट की जगह है जहाँ पर सभी देखने वाले उस पर गाजरों से हमला करते हैं, उसके बारे में अपशब्द कहती हैं। वो वहाँ से फिर एक पुराने से किले की नीचे से गुजरता है, एक रास्ते से उस किले के अंदर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे, एक गार्ड रूम था और उसमें बहुत सारे सोल्जर ड्यूटी पर थे, यानी अपने काम पर थे। वो सभी सोल्जर वहाँ पर खड़े हुए थे और बड़ी ही डरावनी तरीके से खांस रहे थे, ऐसे खांस रहे थे जैसे कि वो इसका मजाक बना रहे हों, ठीक है, इस पर ताने मार रहे हों। फिर वो कुछ इंसानों के पास से गुजरा, कुछ सैनिकों के पास से गुजरा जिनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने स्टील का कवच पहना हुआ था और वो भी उसे डराने धमकाने की वाली नज़रों से देख रहे थे। फिर मिस्टर टोड उन पुलिसकर्मियों के साथ एक थम्स
स्क्रू नाम के रूम से निकले। एक थंब स्क्रू रूम एक रूम ऐसा होता है जिसमें किसी भी कैदी या किसी अपराधी की उंगलियों को भींचकर उसको टॉर्चर किया जाता है, उससे सच्चाई उगलवाई जाती है। तो इस थंब स्क्रू रूम से गुजर रहे थे और आखिरकार वो इस किले के सबसे गहरे वाले कारखाने में पहुंच चुके थे, जो कि इस कारखाने का सबसे अंदरूनी भाग था। इस किले का सबसे अंदरूनी भाग था ये कारखाना। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर एक बूढ़ा जेलर बैठा हुआ था, जिसके हाथों में बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा था। एक पुलिसकर्मी अपने सिर पे से अपने हेलमेट को अपनी टोपी को हटाते हुए और अपने माथे का पसीना पूछते हुए उस जेलर से कहते हैं कि ओट्स बोकिंस, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो ओट्स बोकिंस, जाग जाइए और इस नीच को हमसे ले लीजिए। इस नीच का नाम है टोड। ये एक अपराधी है और इसको गहरी सज़ा मिली है। ये गहरा अपराधी माना गया है, जिसके अपराध का कोई मैच नहीं है, यानी कोई मेल नहीं है इसकी चालाकी का और इसके रिसोर्सेज का। इस पर ध्यान रखना और इस पर नज़र रखना, मतलब इस पर ध्यान रखना और देखना कि ये कुछ गलत तो नहीं करता है, ठीक है। फिर और ये भी बात कहते हैं कि जब आप इस पर ध्यान रखो, मतलब इसको पर पहरेदारी करो और इसकी जांच करो, तो आप अपनी पूरी स्किल्स को यूज़ करें, यानी अपनी पूरी काबिलियत को लगाकर आप इस पर ध्यान रखना। इसके बाद जो जेलर होता है, यानी जो जेल के पास बैठता है, वो जेलर अब सिर को हिलाता है और फिर अपने रूखे हाथों से मिस्टर टोड के कंधों पर हाथ रखता है और फिर अपनी जंग लगी तलवार को निकालकर उस लॉक में लगाता है और दरवाजे को खोल देता है। मिस्टर टोड बेचारे अब कैदी के तौर पर उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ये जेल एक ऐसी जेल थी, यानी मिस्टर टोड को एक ऐसी जेल में रखा गया था जो कि रिमोस्टेड डनगन, यानी एक अंडरग्राउंड जेल, जो ज़मीन के अंदर जेल होती है, एक ऐसी जेल में रखा गया। एक किला था जिसमें गहरे कारखाने में अंदर को जाकर एक जेल बनाई गई थी, उस जेल में रखा गया था। एक ऐसी जेल थी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी सबसे मजबूत जेल थी ये पूरे इंग्लैंड की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे इंग्लैंड की सबसे लेंदी और सबसे गहरी जेल थी जिसमें मिस्टर टोड को रखा गया था। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और देखते रहिए हमारी वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।